नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद सारी दिक्कत तुम्हें क्यों होती है। सारी दिक्कत, तकलीफ, ब्रेकअप का पेन, रिलेशनशिप बचाने का ठेका, सब कुछ क्यों तुम्हारे पास ही होता है। मतलब सारी दिक्कत तुम्हें क्यों होती है। एक्स पार्टनर इतना चिल कैसे रह लेता है। मेनली आखिर तुम्हें ब्रेकअप के बाद तुम्हें ज्यादा समस्या क्यों है। मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, उसमें ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सामने वाला एकदम बदल गया है। उसने बोला कि अब हम लोग ब्रेकअप करते हैं, अब साथ में नहीं रहते हैं। जब से तुमने ये चीज सुनी हुई है, तुम्हारे होश उड़ गए हैं। तुम उस दिन से तुम्हारा एक ही टारगेट बन गया है, एड़ी चोटी का जोर लगा के एक्स पार्टनर को रोकना है। लेकिन अब एक्स पार्टनर पहले से मूड बना चुका है, उसको जाना है, उसने ब्रेकअप के बाद के सपने देख रखे हैं। और ऐसे में जब तुम उसको रोकते हो तो उसको सिर्फ इरिटेशन मचती है, और वो फिर और क्या करता है, और भी दुगनी स्पीड से दूर जाने लगता है और तुमको इग्नोर करने लगता है। फाइनली एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे बात होना बंद हो जाती है। क्योंकि बात होना बंद इसलिए होती है कि तुम दोनों लोग एक चीज पे अड़े रहते हो। तुम बोलते हो वापस आना है, वो बोलता है नहीं आना है। तुम बोलते हो रिलेशनशिप चाहिए, वो बोलता है ब्रेकअप चाहिए। और जीतता वो इंसान है। क्यों? क्योंकि गर्ज तुम्हारी रहती है, तुम्हें झुकना पड़ता है। क्योंकि भाई वो तो ब्रेकअप करके जा रहा है, भाई किसी को बांध दे तो तुम रख सकते नहीं हो। तो वो इंसान निकल जाता है। फिर ऐसे केस में तुमने देखा होता है कि भाई रिलेशनशिप दोनों का था, सीरियस रिलेशनशिप था। हो सकता है साल भर चलाओ, 2 साल चलाओ, 5 साल, 7 साल चलाओ। लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है तो तुमने देखा होगा सारा ब्रेकअप के बाद सारा दर्द तुम्हें ही होता है। सारी दिक्कत तुम्हें, सारी परेशानी तुम्हें ही। रिलेशनशिप बचाने का ठेका भी तुम ही ले लेते हो। उस इंसान को एफर्ट भी तुम्ही को दिखाना होता है। रिलेशनशिप बचाना भी तुमको होता है। उस इंसान को वापस भी तुम ही पाना चाहते हो। सारी चीजें तुम्हारे साइड आ जाती है और उधर कुछ भी नहीं होता है। और ऊपर से तुम और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। तुम्हारे इमोशंस और भी ज्यादा आसमान पे चढ़, सामने वाला उतना ही ठंडा पड़ जाता है। रिलेशनशिप के नाम से अब उसको इरिटेशन होने लग जाती है और तुम एक पूरी चीज समझ नहीं पाते हो कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। फिर तुम क्या करते हो, चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हो। कैसे फिक्स करने की कोशिश करते हो? सोचते हो कि हो सकता है ज्यादा प्यार कर लो, इस वजह से आ जाए। बहुत बड़े आशिक बन के दिखा दो तो हो सकता है स्कीम में पड़ के आ जाए कि अरे तुम इतना प्यार करते हो, लाओ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लालच में आ जाए वो इंसान की भाई इतना प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा। मैं तुमको एक चीज बता दूं, इन सब चीजों से वो इंसान और भी ज्यादा दूर जाता है। क्यों दूर जाता है? रीजन ये है कि ये सारी की वजह है ही नहीं। कोई भी इंसान इसलिए नहीं छोड़ के जाता है कि कोई कम प्यार करता है। भाई वो भी तुमको कम प्यार किया, ना के बराबर ही प्यार कर रहा है इससे। लेकिन अभी भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो? पहले से भी ज्यादा तुम्हारा प्यार बढ़ गया उसके लिए। जितना वो इंसान तुमसे दूर जा रहा है, जितना इंसान तुमसे मिसबिहेव कर रहा है, जितना ही वो इंसान अपना रंग दिखाता जा रहा है, उतना ही ज्यादा तुम्हें उसके ऊपर प्यार आ रहा है। ऐसा क्यों है बेसिकली? तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आखिर सारी दिक्कत तुम्हें क्यों होती है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर तुम्हारा एक्स पार्टनर ऐसा करता ही क्यों है। तो चलिए फिर आपको इस वीडियो को देखो। मैं तो जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ भी काम नहीं आता है अगर तुम उस इंसान के पीछे भागते हो तो। ठीक है, पीछे भागते हुए अगर तुम कांटेक्ट में हो उस इंसान के, तो कोई भी चीज यहाँ काम नहीं करने वाली है। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुमसे कोई इंसान आके बोले जब एक काम करो, ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कर लो, भूल जाओ उसको हमेशा के लिए, हटाओ, दूसरा देखो, आगे बढ़ो। कुछ भी मत करो, दूसरा देखो, आगे बढ़ो। तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें भी इरिटेशन मचेगी। प्यार में मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं होता है। दुनिया भर के तुम तर्क दे डालोगे और तुम अपने आप को ही एकदम सही साबित कर लोगे कि हाँ ठीक है, तुम भाग रहे हो तो क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्यार है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें चाहिए, कई सालों का रिलेशनशिप था, इस वजह से तुम भाग रहे हो। लेकिन असल वजह ये है कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि तुमसे रहा ही नहीं जा रहा है। तुम्हें तलब मच रही है इससे बात करने की, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें घूम रही। लेकिन जब से उसने बता दिया कि वो साथ में नहीं रहेगा, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे उस इंसान की अच्छी मेमोरीज तांडव कर रही हैं। पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में उसकी अच्छी मेमोरीज घूम रही हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में उसकी बातें चल रही है, जिससे तुम बेचैन हो रहे हो। तुम जाके उससे बात करना चाह रहे हो। ठीक है, कभी क्या है बहाने अलग अलग हैं। कभी क्या है कि उससे वो इंसान ब्रेकअप कर रहा है तो तुम्हें उससे ब्रेकअप का जवाब चाहिए। फिर तुम्हें याद आता है कि उसने तो रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत लंबे लंबे वादे किए थे। फिर तुम उस इंसान से जाके पूछना चाहते हो जो तुमने इतने लंबे लंबे वादे किए थे, अब उसका क्या हुआ? और जब रिलेशनशिप निभाने का दम नहीं था तो तुम आए ही क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप में? इन सब तरीके के सवाल तुम्हें पूछने का मन करता है और ज्यादा प्यार दिखाने का मन करता है। और तुमको एकदम तुम्हारे अंदर से एक इच्छा जागती है कि लाओ उसको आशिक बन के दिखाते बहुत बड़ा और दिखाएं कितना एफर्ट कर सकते हैं। तो मतलब इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, इससे और भी ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया, कि इंसान दूर जाता है। क्वेश्चन आता है कि भैया ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत, ऐसे में सही दिक्कत तुमको क्यों, उसको क्यों दिक्कत? तो देखो, तुम्हारे दिक्कत होने की जो रीजन है, यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सीधे तुम्हारा हो रहा है। भाई उसने तुमको मना किया, बेइज्जती किसकी हुई? तुम्हारी हुई। मन ही मन तुमने किस डाउन फील, रिजेक्शन किसको मिला? तुमको मिला। तो दिक्कत तो तुम्ही को होगी, उसको क्यों दिक्कत होने वाली है? भाई उसको तो आजादी मिल रही है, वो तो अपनी मनमानी चला रहा है और पास अभी भी पूरा पूरा चांस है तुम्हारे पास आने का। ठीक,
अभी उसका मूड घूम जाएगा और वो रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कहेगा, तुम हंसी हंसी को एक्सेप्ट कर लोगे, सारी बातें भूलने को आज भी तुम तैयार हो। और अभी का तो छोड़ो, आज से 2 साल बाद भी वो इंसान अगर आएगा तो भी तुम रेडी हो उस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, तुम लोग वेट करने के लिए भी रेडी। तो ये बताओ वो इंसान क्यों दुखी होने वाला है। और एक बात बताओ कि जब भाई तुझे पता है तुम कहीं जा नहीं रहे हो, कहीं जाओगे नहीं, तुम केवल उसके ही दीवाने हो, उससे ही प्यार करते हो और इतना ज्यादा प्यार करते हो, तो फिर तो उसको क्या दिक्कत होगी। दिक्कत तो सारी तुम्हें हो रही है, क्योंकि तुम्हें डर सता रहा है कहीं वो किसी तीसरे के साथ ना रिलेशनशिप में आ जाए, कहीं वो हमेशा के लिए भूल ना जाए। तुम्हारी उससे बात नहीं हो पा रही है, तुम्हें उससे तुरंत बात करनी है, इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। और तो तुम्हें मन की एक भी चीज नहीं हो रही है, और तुम्हें हर चीज पर रिजेक्शन मिल रहा है। रिजेक्शन कैसा भाई, तुमने उसको रोकने की कोशिश करी, मना किया, रिजेक्शन। तुम फिर स्कीम लेके गए कि आओ चलो दोस्त रह लेते हैं, सिर्फ बात कर लेंगे, फिर उसने मना कर दिया। फिर इसके बाद कुछ नया तुम उसके पास लेके जाते हो, फिर उसने मना कर दिया। तुमने अपने दोस्तों से कहवा के देख लिया, उसको मनवा के देख लिया, उसको बोला इसको भाई समझाओ, दोस्तों ने भी तुम्हारे उसको समझाया, ठीक है, फिर भी वो इंसान नहीं मान रहा है, रिजेक्शन मिला। तो इस रिजेक्शन की वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो इंसान तुमको छोड़ के जा रहा है और तुम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हो। तो सारी जब चीजें तुम्हारे साथ हो रही है तो दुखी तो तुम ही होगे ना मेरे दोस्त, सामने वाला नहीं होगा। सामने वाला तो होगा बाद में। अब आता है क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो सकता है, अब प्यार था, कोई मजाक नहीं भाई, प्यार है, लेकिन प्यार में मेरे दोस्त सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है। प्यार में मेरे दोस्त बाउंड्री बहुत जरूरी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है, बाउंड्री टूट चुकी है, ठीक है। बाउंड्री किस चीज की, अवेलेबिलिटी की। बाउंड्री किस चीज की मेरे दोस्त, अवेलेबिलिटी की, डिपेंडेंसी की, कि तुम सामने वाले पे एकदम डिपेंडेंट हो गए हो, ओवर अवेलेबल हो गए, तुमने अपनी पूरी पहचान खत्म कर दी है, खो गए हो, पूरी पहचान खो दी है तुमने, बिल्कुल तुम पहले जैसे रही नहीं गए हो। तुमको क्या, तुम पहले जैसे हो। जब थोड़ा सा लंबी सांस लो, सोचो क्या तुम ऐसे ही थे पहले ऐसे नहीं थे। रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम एकदम अलग थे, एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी थे, लेकिन अब तुम पूरा बदल चुके हो। उस समय कॉन्फिडेंस था तुम्हारे पास, और इस समय तुम्हारे पास क्या है, इस समय तुम क्या हो, पूरे नीडी बन चुके हो। और नीडी इंसान को मेरे दोस्त कोई नहीं पूछने वाला है, नीडी इंसान को कोई नहीं पूछने वाला है, इतना समझो। तो सारी दिक्कत होने की वजह है, और उसको इस वजह से दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि मेरे दोस्त वो उसका कुछ जा नहीं रहा है। हाँ, उसको दिक्कत होना तब शुरू होगी जब तुम पीछे हटने लग जाओगे, जब तुम अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, जब तुम अपने आप को खुद को प्रायोरिटी बना लोगे, जब तुम उसके पीछे नहीं भागोगे। क्योंकि तब उसको पता चलेगा कि तुम भी जा सकते हो, तुम भी मूव ऑन कर सकते हो, तुम भी खुद को प्रायोरिटी बना सकते हो, तुम भी ब्रेकअप कर सकते हो। तब उस इंसान के दिमाग में बातें घूमना शुरू करेंगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो वो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको एकदम से यकीन है तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है, जैसे तुमको यकीन है कि वो नहीं आने वाला है। तो सेम चीज है, तो तुम्हें अपने उस इंसान को पहुंच से बाहर करना होगा, तभी कुछ संभव है। तो सिर्फ दिक्कत इस वजह से सारी तुमको इसीलिए होती है क्योंकि रिजेक्शन तुमको मिलता है उस इंसान की तरफ से, और वो इंसान तुमको छोड़ के जा रहा होता है, तुमको रहना होता है, वो इंसान नहीं रह रहा होता है, मतलब सब जोड़ घटा के तुम्हें रिजेक्शन मिलता है, इस वजह से तुम परेशान होते हो। इसीलिए जिस इंसान को छोड़ दिया जाता है परेशान वही रहता है, छोड़ने वाला कभी परेशान नहीं रहता। आगे चलकर उसको तब दिक्कत होगी जब उसको पता चलेगा कि तुम पहुंच से बाहर हो गए। तो पहुंच से बाहर होने के लिए ही पूरा उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए